अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए कुदरत का एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी हो जाता है तो उसकी अदा को इस तरह पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने ही ज़ाहिर कर देता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो गया हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि एक गाँव में एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा परहेज़गार थी। यानी वो किसी भी हालत में नमाज को नहीं छोड़ा करती थी, और शायद एक यही बहुत बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल हो रहा था और दूसरी ही तरफ इसकी आखिरत संवर रही थी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जब ये लड़की थोड़ी सी जवान हो गई तो ऐसे वक्त में माँ बाप ने फैसला करके इस लड़की का कहीं रिश्ता लगाया और रिश्ते के बाद शादी की डेट फिक्स हो गई। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन इस लड़की को विदाई लेनी थी। आप सभी को बता दूं कि बारात जो थी वो आने ही वाली थी कि इधर ये जो नेक और परहेजगार लड़की थी वो दुल्हन बनकर तैयार थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया, और हम सभी ये बात बाखूबी तौर पर जानते हैं कि आप किसी भी हालत में हो, कैसी भी परेशानी में हो, कैसा भी वक्त चल रहा हो, लेकिन हर काम को छोड़कर आपको हर हाल में नमाज की अदायगी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर फ़र्ज किया गया है और नमाज को छोड़ने वाला कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। और क़यामत में अगर सबसे पहले किसी चीज़ का सवाल होगा तो वो नमाज ही के हवाले से होगा। और ये जो लड़की थी ये बहुत ही ज़्यादा परहेजगार थी और ये हमेशा अल्लाह की हम्दो सना में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। यानी ये जो नेक और परहेजगार लड़की थी ये उस वक्त दुल्हन बनकर बैठी थी। ऐसे वक्त में इस लड़की ने मेकअप वगैरह सब कर रखा था, यानी जितने भी श्रृंगार होते हैं सब कर रखा था। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ ये लड़की फ़ौरन अपने अम्मी के पास गई और अपनी अम्मी से जाकर ये बात कहने लगी कि अभी नमाज का वक्त हो चुका है और मैं अभी नमाज की अदायगी करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, इस लड़की की जो माँ थी वो ये बात कहने लगी कि बाराती जो है वो कुछ ही देर में हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे, और ऐसे वक्त में अगर तुम नमाज की अदायगी करोगी तो तुम्हारा जो ये सारा मेकअप है ये सब धुल जाएगा, और ये जो अभी तुम्हारी खूबसूरती नज़र आ रही है इसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। इसीलिए बेहतर यह है कि अभी तुम नमाज की अदायगी ना करो। लेकिन दोस्तों, वो जो अल्लाह की बंदी थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे उन बारातियों की परवाह नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अल्लाह को आखिरत में मुंह दिखाना है और मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हालत में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूँ या ना बनूँ। ऐसा ना हो कि मैं अपना मेकअप ख़राब करने की वजह से नमाज से दूर हो जाऊँ और अल्लाह की नाराज़गी अपने ऊपर ले लूँ। इससे बेहतर है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूँ। ये बात सुनने के बाद माँ जो थी वो ये बात कहने लगी कि बेटा ऐसा मत करो, हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन वो जो अल्लाह की बंदी थी वो किसी भी हद तक राज़ी नहीं हुई और ये बात कहने लगी कि माँ, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को मुँह दिखाना है, ना कि बारातियों को मुँह दिखाना है। जो किस्मत में मंजूर होगा, जो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा है वो हो के रहेगा। इसीलिए मैं तो हर हाल में अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयां करूँगी और नमाज अदा करने के लिए जाऊँगी। आप सभी को बता दूँ, इधर माँ जो थी उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। और दूसरी ही तरफ ये जो लड़की थी जो अल्लाह वाली थी, जिसके दिल के अंदर ईमान की रोशनी जगमगा रही थी, वो फ़ौरन ही वज़ू करने के लिए गुस्ल खाना पहुँच गई और वहाँ जाकर वज़ू बनाने लगी। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी ये बात बखूबी तौर पर जानते हैं कि एक दुल्हन को तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और ऐसे वक्त में ये जो अल्लाह वाली लड़की थी इसने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसने इस चीज़ की परवाह की कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसीलिए ये लड़की वज़ू बनाने के लिए चली गई और इधर इसने वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद नमाज की अदायगी करने के लिए चली गई। आप सभी को बता दूं कि अभी इस दुल्हन ने नमाज की अदायगी करनी शुरू ही की थी, जैसे ही ये सजदे में गई फ़ौरन इसकी रूह जो थी वो परवास कर गई। यानी इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इस लड़की को अता की। सोचिए, अगर कि अल्लाह ताला को हमारी एक छोटी सी अदा भी पसंद आ गई तो इससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मौत आनी होगी तो ना एक लम्हा ज़्यादा मिलेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। आप सोचिए इस चीज़ को कि इस दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की, सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने सर को सजदे में झुका लिया, और बस यही अदा जो थी वो अल्लाह ताला को पसंद आ गई और फ़ौरन ही अल्लाह ताला ने इसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, जब बारात दरवाजे पर आ गई तो ऐसे वक्त में लड़की के माँ बाप उसके कमरे में गए अपनी बेटी को लाने के लिए, लेकिन वो क्या देखते हैं कि मेरी बेटी अल्लाह को राज़ी करते करते सजदे में अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को ऐसी मौत अता करे। लेकिन दोस्तों, सोचिए इस चीज़ को कि हमारी क्या हालत है, यानी हम नमाज को अदा ही नहीं करते तो हमें सजदे की हालत में मौत कैसे आएगी। मैं आप सभी को ये बहुत ख़ास बात बता रहा हूँ, आप ज़रूर इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, सोचिए इस बात को कि अगर वो
दुल्हन अपनी माँ की बात मान लेती और मेकअप खराब होने की वजह से नमाज को अदा नहीं करती तो वैसे भी उसकी मौत तो आनी ही थी, और ऐसे वक्त में मौत आती तो ये लड़की अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ इस दुनियाई फ़ानी को छोड़ के रुखसत होती। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। ये बहुत बड़ा करम अल्लाह का उस लड़की के ऊपर देखने को मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वाक़या मैंने आप सभी को सुनाया है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी को इबरत के तौर पे सुनाया है। दोस्तों, मुझे ये बात नहीं मालूम कि ये वाक़या सच्चा है कि झूठा, मगर मैंने इस वाक़ये को कई जगह सुना तो मुझे लगा कि मुझे भी आप सभी को सुनाना चाहिए। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, आप नमाज़ पढ़ें उससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। दोस्तों, एक सही चीज़ को आगे बढ़ाना सदका जारिया में आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ा, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ा, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ा, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ा, इस गिर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुगन पे कुर्बान, नबी जी तेरी एक सुगन पे कुर्बान, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुगन पे कुर्बान, नबी जी तेरी एक सुगन पे कुर्बान, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शैताई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम।